कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, शिखर जी श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर। शंका समाधान। श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों के, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज के, 52 गजा सिद्ध क्षेत्र की पावन माटी, जहां पूज्य मुनिश्री का पावन वर्षायोग संपन्न हो रहा है, उस स्थान से शंका समाधान के सायंकालीन सत्र में, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया के लोग देखते हैं, लाइव इस कार्यक्रम को देखने वाले देश और दुनिया के सभी दर्शकों का और यहां पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 52 गजा कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व, जैसे कि आपको विदित है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अनेक शहरों में बाढ़ का प्रकोप है और प्रतिदिन आपके बीच घोषणाएं की जा रही हैं। हमारे जैन बंधु जो लगभग 10,000 घर, 50,000 से ऊपर व्यक्ति उस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनकी सहायतार्थ भारतवर्ष के कोने कोने से लोग सहयोग राशियां अपनी घोषित कर रहे हैं। आज भी कुछ नाम हमारे पास आए हुए हैं, हम उन नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि जोरदार करतल ध्वनि से आप उनके दान की अनुमोदना और प्रशंसा करेंगे। आज 1,51,000 रुपए की राशि पालदी अशोक नगर दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद वालों ने प्रदान की है। दिगंबर जैन महिला समाज गया ने 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री ज्ञानचंद जी काला व उनकी बहुएं सुचित्रा जैन, सीमा जैन, निशा जैन, नीतू जैन, मोनिका जैन किशनगंज बिहार से 52,100 रुपए की राशि प्रदान की है। इसके बाद 51,000 रुपए की राशि जिनने प्रदान की है, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। श्री जीसी जैन, विशाल्या जैन जयपुर, श्री कमल कुमार जी, सौरभ कुमार जी जैन सिंगई परिवार त्रिष्टि गुणायतन, श्री प्रदीप जी बाराबंकी वाराणसी, श्री प्रदीप जी मीरा जी छावड़ा त्रिष्टि गुणायतन झुमरी तलैया, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी, श्री विद्यासागर जी यात्रा संघ मकराना जयपुर, शकुन अनिल बरजात्या संरक्षक गुणायतन भावनगर, हरीश संजी कांता जी, धीरज जी, नीरज जी त्रिष्टि गुणायतन दिल्ली, श्री मिश्री लाल जी, पंकज जी काला त्रिष्टि गुणायतन मणिपुर, श्री प्रकाश चंद जी, चंदा देवी सेठी त्रिष्टि गुणायतन रांची, श्री विजय कुमार जी मैना देवी बजाज जयपुर, श्री हरीश जैन काक जी दिल्ली। सभी के लिए एक बार सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दें। श्री रजनीश जी अर्पण जी जैन अहमदाबाद 50,000 रुपया, श्री त्रिशला महिला मंडल फलासिया उदयपुर राजस्थान 40,000 रुपए, श्री विनोद जी वैष्णव पाली 35,000 रुपए, डॉक्टर रोहन जी सुधीर जी बंडी दिल्ली, श्री महिला मंडल मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ 31,000 रुपए,
श्री पुखराज जी मनोज कुमार जी जैन गोरखपुर, इंदिराबेन लक्ष्मी चंद जी शाह गांधीनगर, श्री आशीष जी जैन पूना और गुप्त दान 25,000 रुपया। जोरदार करताल ध्वनि से सबका सम्मान करते जाएं। सुशीला बीके जैन दिल्ली 21,000 रुपए, योगेश जी जैन आगरा 21,000 रुपए, श्री अनिल जी अमन जी जैन अमरजी सराफ मिर्जापुर, आशा जी जैन भोपाल, वरुण जी प्रियंका जी मुनीष जी पूदेव जैन मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन, श्री बीके जैन सुलोचना जैन बानापुरा सिवनी, श्री पदमचंद जी जैन नील पद्म ज्वेलर्स चांदनी चौक दरियाब कला दिल्ली, श्री नमोकार महिला मंडल अंजनी नगर इंदौर, श्री धर्मचंद जी चंदा देवी जैन जयपुर। इन सभी ने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। इनका भी जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करें। श्री राजेश जी पूनम जी जैन गुणायतन ट्रस्टी पूना, अशोक कुमार जी जैन मुंबई, देशवृत्ति प्रफुल्ला बहन साहेब मुंबई, श्री सुनील जी सिंगई हैदराबाद, राजेंद्र कुमार जी उज्जवल कुमार जी वैद बीकानेर, श्री राजेंद्र कुमार जी मनोरमा जी जैन अकाजरी शिवपुरी, श्रीमती भंवरी देवी कैलाश संजी जैन धूलियान, श्रीमती राजुल देवी निर्मल कुमार जी सर्राफ सतना, श्री जितेंद्र जी आर्णव जी जैन जबलपुर, श्री महेंद्र कुमार नितिन कुमार जी सौगानी महिदपुर, सुशीला जी बालकिशन जी जैन, श्री अमित जी सिंगई अदिति इंदिरा हैदराबाद, श्री मंगलचंद जी राहुल जी जैन अलवर नौगामा, श्री अनिल जी अक्षय जी क्षमा जी जैन जबलपुर, सबाई सिंगई प्रसन्न कुमार जी अरहन जैन कटनी, श्री नरेश कुमार जी दीपक कुमार जी जैन श्री परिवार पाटन जबलपुर, श्री प्रमोद कुमार जी जैन इंदौर, श्री मुन्ना लाल जी आशीष कुमार जी जैन सपरिवार शामली, श्री नरेश कुमार जी पूनम जी जैन हजारीबाग, श्री बसंत कुमार जी श्रीमती चंद्रकांता जी नितिन विनय पलाश जैन सीहोर, श्री डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी, रमन लाल जी पाटनी एलोरा, सुरेश चंद जी महावीर जी पाटनी वर्धा, सुनंदा जी गोधा अंजर, श्री अपूर्व जयंती लाल जी मेहता मुंबई, श्री कल्याण मल जी उगम देवी ज्ञानचंद चंदना देवी छाबड़ा ब्यावर, श्री बाबूलाल जी मुकेश जी पाटनी जयपुर, रेणु शशांक कुमार जी जैन मालेगांव, श्री पीसी जैन उषा किरण जैन उज्जैन, श्री तेज कुमार जी जैन, श्री प्रदीप जी प्रभाजी प्रियांशी जैन टीकमगढ़। इन सभी लोगों ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। इसके बाद 7100, 5100 और 5,000 वाली राशियां भी उनके नाम भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से हम उनके नामों की घोषणा नहीं कर पाते हैं, इसलिए सामूहिक रूप से उन सभी का भी आप तालियों से अभिनंदन कर लें। अभी ऑनलाइन ये नाम आया है, श्री अनिता जी कमल जी काला वंगवासी, उनकी ओर से 1 लाख रुपया, वंगवासी हावड़ा, उनकी ओर से 1 लाख रुपया प्रदान किए गए हैं। श्री बिमल जी जैन शीलम जैन 11,000 रुपए, सुनील पांड्या ममता जी पांड्या 11,000 रुपए, श्री दिगंबर जैन बल्लीवाल महासभा शाखा इंदौर 31,000 रुपए, श्री दिगंबर जैन महिला समाज गया के सौजन्य से 1 लाख रुपया, झूमरी तलैया समाज की ओर से 51,000 रुपए, श्री किशोर जी हेमा जी जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद 21,000 रुपए, श्री मुकेश जी कीर्ति जी जैन मेट्रो दिल्ली, हालांकि इन्होंने 51,000 रुपए पहले अपनी घोषणा की हुई है, लेकिन आज उनके पुत्र मिडाल जी जैन ने अपनी सैलरी से 11,000 रुपए और अतिरिक्त प्रदान किए हैं। जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। 11,000 रुपए वीना सुभाष जी जैन टाई वाले, उनकी ओर से पर्पलगंज दिल्ली, उनकी ओर से भी यहां पर प्रदान किए गए हैं। बंधुओं, इसके अतिरिक्त जिनके लिए भी करना है हम आपके लिए बतला दें। अब आपके टीवी स्क्रीन पर किस खाते में आपके लिए पैसे जमा करना है वो भी अब चलने लगा है। टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, HDFC बैंक का खाता नंबर वहां पर चल रहा है, IFSC कोड भी वहां पर चल रहा है और संपर्क सूत्र के नंबर भी वहां पर चल रहे हैं। इसलिए आप टीवी स्क्रीन से बैंक के खाता नंबर पर जाकर के आप अपनी राशियां जमा कराएं। मेरा एक बार अनुरोध है, जिन लोगों ने राशियों की घोषणा की है, चूंकि ये तुरंत सहायता के लिए आवश्यकता है, इसलिए जिनने भी सहयोग राशि की घोषणा की है वे उस बैंक अकाउंट का नंबर वहां से लिख लें, IFSC कोड नंबर भी लिख लें और अपनी राशियां तुरंत जमा कराएं ताकि उनका सहयोग किया जा सके।
और अपनी राशि जमा कराने के बाद जो संपर्क सूत्र के नंबर चल रहे हैं उन पर आप सूचना अवश्य प्रदान करें कि हमने अपनी राशि वहां पर जमा करा दी है। चलिएगा, हम दोनों हाथों को जोड़ें। जो ऑनलाइन लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए प्रतिदिन महाराज श्री का मंगल आशीष मिलता है। आपके लिए यहां पर मंगल आशीर्वाद मिले, आपके माध्यम से उन सभी लोगों के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त होगा। तो त्रिबार महाराज श्री के श्री चरणों में हम नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम आज पहला प्रश्न ऑनलाइन से ले रहे हैं। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, मतलब की बात तो सब समझ जाते हैं मगर बात का मतलब कुछ ही समझ पाते हैं। मतलब की बात को समझने वाले मतलबी कहलाते हैं। तो महाराज श्री, बात का मतलब समझने वाले क्या कहलाएंगे और उनका रुख कैसा होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। मतलब का मतलब तो मतलब का मतलब तो सब रखते हैं, बात का मतलब बहुत कम समझ पाते हैं। मतलब का मतलब समझने वाले को मतलबी कहते हैं, बात का मतलब समझने वाले को हम क्या समझें। देखो, जो मतलब से वास्ता रखते हैं वो सच में मतलबी है, लेकिन जो मतलब का मतलब समझते हैं वे मर्म भेदी हैं। हम मतलब का मतलब समझने की कला सीखें, जीवन के यथार्थ को तभी जान सकेंगे। मनुष्य को यथार्थ बोधी होना चाहिए, जीवन की मूलभूत सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो इसको समझते हैं वो मतलब से मतलब रखते हैं, और जो मतलब है, सही मतलब है, उसका अर्थ समझकर अपने जीवन को उसी दिशा में आगे भी बढ़ाते हैं। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। आकाश जैन बहिराइच तैयार रहेंगे। महाराज श्री श्रीमती कल्पना डॉक्टर रविंद्र कुमार जी जैन लेधौरा से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। पर वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि जिनका जीवन ही अहिंसा और सत्यमय है, तो उनकी नाव मझधार में क्यों है अथवा डूब क्यों रही है, तथा इसे किनारे पर लाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, अहिंसा और सत्य की नाव कभी डूब नहीं सकती। ये बात सच है कि ऐसी नाव डगमगा सकती है और झंझावात आते हैं, कदाचित नाव पलट भी जाए, पर जिनकी अहिंसा और सत्य की आस्था है वो कभी नहीं पलटती। अगर किनारे पे आने से पहले नाव डगमगा रही है तो भी हमें अपनी निष्ठा नहीं खोनी चाहिए। इसे अपने अहिंसा के आराधन में एक चुनौती माननी चाहिए। हमारे पास हरिश्चंद्र का उदाहरण बहुत सामने है। कितनी बड़ी चुनौतियाँ आई, पर उन सब से पार उतर गए। वो उनके आगे घुटने नहीं टेके। जिनके हृदय में अहिंसा और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है वे हर स्थिति में अपना नैया पार कर लेते हैं, और जिनके अंदर उस निष्ठा का अभाव होता है वो हमेशा मझधार में रहते हैं। आकाश जैन बहिराइच, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संज्ञा जैन भोपाल, श्रीमती संज्ञा जैन भोपाल, और इसके बाद तैयार रहेंगे वीणा काला गया दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा प्रतिकूल परिस्थितियों की अनुकूल व्याख्या कीजिए। तब से मैंने अनुकूल व्याख्या प्रारंभ की, मगर बहुत शांति मिली। मगर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने मन को कसना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उन परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। मगर सामने वाले ये हमारी कमजोरी समझते हैं, ये नहीं समझते कि हम घर में शांति चाहते हैं। देखिए, अगर उल्टी प्रतिक्रिया देते हैं तो उस पल के लिए मन को अच्छा लगता है, लेकिन अंततः उसका परिणाम आपने अपने अनुभव में देखा होगा। चुप रहने में या सकारात्मक देखने में ज़्यादा अनुकूलता बनी या प्रतिक्रिया करने में? अनुकूलता तो बनी महाराज श्री, मगर ऐसा लगता है जैसे हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। इसका मतलब हमारी सोच में अभी कमी है। हमें अपने आप को पूर्ण सकारात्मक बनाना चाहिए। लोग मेरी इसे कमजोरी समझ ले, समझने दें, लेकिन ये मेरी मजबूती का प्रताप है कि मैं ऐसी परिस्थितियों का सामना सहर्ष कर रही हूँ।
ये जज्बा अपने भीतर जगाओ, क्योंकि जब हमें दिखता है कि उल्टी प्रतिक्रिया का परिणाम उल्टा होने वाला है, तो हम अपनी प्रतिक्रिया को उल्टी क्यों करें, सीधी और सहज प्रतिक्रिया देना शुरू करें। वीणा काला गया, ट्रस्टी गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे सुनंदा जैन अंजड़। मेरा परिवार वालों का, गया समाज का, मेरी बहनों का नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि अनंत भव का अंत इसी भव से कर सकते हैं, फिर भी हम लोग इस भव को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि अनंत भव का अंत करने के लिए हम लोग ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम लोग 2-3 भव में या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में ही मोक्ष चले जाए। देखो, जिनेंद्र भगवान की शरण तो स्वीकार ली, जिनमत के अनुरूप अपना जीवन तो जी रहे हैं, सम्यक्त को आपने प्राप्त की करने का मार्ग पकड़ा है। अंत संलेखना पूर्वक हो, ये भावना भाव संलेखना की साधना से अंत हो तो 2-3 भव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में बेड़ा पार। ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरु। नमस्ते। सुनंदा जैन अंजड़, आगे तैयार रहें प्रेमेंद्र जैन भोपाल शिलवानी। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। महाराज जी, ये एक कड़वा सच है। एक बाप अपनी बेटी को राखी पर लाने को कहता है तो बेटा मना कर देता है। बाप कहता है तू क्यों नहीं जा रहा है, बेटा कहता है जब चाहे चली आती है और उपहार थैलियाँ भर भर के लेके जाती है। माँ कहती है बेटा आज तुझे क्या हो गया, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। बेटा कहता है तूने दादाजी को 15 साल से रोते देखा है, आपने 15 साल पहले बुआ जी के लिए कहा था, जब देखो तब उठी चली आती है, बिना बुलाए आए तब शर्म नहीं आती। आई बुआ के लिए ऐसा बोलते हुए आज भी बुआ राह देख रही है अपने भैया भाभी की। राखी पर ऐसा क्यों होता है महाराज जी, इसका शंका का समाधान करना। देखिए, एक बड़ी वास्तविकता का चित्रण है। लोग दोहरा नजरिया रखते हैं, अपनी बेटी के प्रति अलग और औरों के प्रति अलग। हमें ये गंभीरता से सोचना चाहिए और एक ही वाक्य में आपका उत्तर मैं दूंगा। पीढ़ियां वही दोहराती है जो हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ी को सही मार्ग में लगाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए अच्छे आदर्श उपस्थित करें। नमस्ते। प्रेमेंद्र जैन भोपाल, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती उषा अजमेरा गया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मैं सिलवानी भोपाल से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। महाराज श्री, मैं 2016 के पूर्व बहुत भटका हुआ था, परंतु 2016 में पूज्य आचार्य गुरुवार के वर्षावास के दौरान उनकी चरणों की ऐसी कृपा हुई कि मैं जिन भक्ति में लग गया हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ महाराज श्री, प्रश्न मेरा ये है कि मैं पूर्व से राजनीति में लिप्त था, राजनीतिक गतिविधियों में मैं लगा हुआ था। वर्तमान में मैं जिन भक्ति में लगा हूँ, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता महाराज श्री कि मैं राजनीति करूँ या जैन, क्योंकि धार्मिक गतिविधियों से राजनीतिक गतिविधियाँ विपरीत हैं। ऐसा लगता है ये पुण्य है, ये पाप है, तो मैं ये निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा हमको आशीर्वाद है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अलग है। जहाँ तक धार्मिक व्यक्तियों का राजनीति के क्षेत्र में लगने का सवाल है तो ऐसा नहीं है। ऐसे अनेक लोग पहले हुए और वर्तमान में भी बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं जो विधायक जैसे पद को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन अपनी चर्या में कोई समझौता नहीं करते, शुद्धाचारी बन करके अपना जीवन जी रहे। तो अगर हमारे अंदर इतनी प्रगाढ़ निष्ठा हो और हम अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े तो मेरी दृष्टि से राजनीति उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, बशर्ते हम ठीक तरीके से चले, हम अपने आचार विचार को ठीक रखें। मिश्री लाल गंगवाल जैसे व्यक्ति हुए जो पूरे शुद्ध अपना खाना पीना अपने साथ रखते थे तो मुख्यमंत्री तक बने मध्य भारत के। तो ऐसा नहीं है, हमारी निष्ठा ठीक होनी चाहिए। आपने पूछा है कि धार्मिक क्षेत्र में और राजनीति में मैं किसे प्रमुखता दूं। अपने धार्मिक जीवन की सुरक्षित रखते हुए राजनीति में जितना आप काम कर सको कर सकते हो, लेकिन राजनीतिक चक्करों में अगर आपका धार्मिक जीवन प्रभावित होता है तो उससे सुरक्षित दूरी रखें।
नमस्ते महाराज। श्रीमती उषा देवेंद्र अजमेरा गया और देवेंद्र जी अजमेरा गया, दोनों जन खड़े हो जाएं। आप गुणायतन के ट्रस्टी हैं। और शांतिलाल बाबा जी जो यहां पर ही थे महाराज श्री के साथ में संघ में, और यहां पर ही उनकी समाधि भी हुई है। तो आप उनके बेटी और दामाद हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान भी कर दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु सतसत नमन गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि सच्ची श्रद्धा शंकाओं से अतीत होती है, लेकिन संसार की विषमताएं उद्वेलित करती रहती हैं। ऐसे में हम अपने आप को कैसे स्थिर रखें, कैसा पुरुषार्थ करें, कृपया समाधान दें। बात बिल्कुल सही है। मन की श्रद्धा परिस्थितियों से प्रभावित होती है तो डगमगा जाती है, लेकिन जिनकी अटल श्रद्धा होती है वो कभी नहीं डगमगाते। भैया उन बच्चों को बाहर भेजो। जिनकी श्रद्धा अटल होती है वो कभी नहीं डगमगाते। जब कभी भी मन डगमगाने लगे तो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें। परिस्थितियों से होता है और खुद से मोटिवेशन नहीं मिलता, तो जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है उनके पास जाकर मार्गदर्शन लेकर अपने आप को मोटिवेट करें, स्थिरता है। अनीता बोलो। अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से हम रंग की तरह, बैठे हैं वक्त की टहनी पर उड़ते परिंदों की तरह। ना राज है जिंदगी ना नाराज है जिंदगी, जो कुछ है बस आज है जिंदगी। फिर भी हम सब जी रहे हैं चिंता में कल की। क्यों आखिर हम अपने इस विचार का परिमार्जन कैसे करें? बस इतनी बात कहता हूँ कि इन पंक्तियों के सार को नहीं समझता, इसीलिए मोहताज है जिंदगी। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अनीता काला बड़वानी और आगे तैयार रहेंगे नील जैन भिंड। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक तो आपकी प्रेरणा से जो नमोकार मंत्र लिख रही हूँ उससे शरीर में ऊर्जा तो बहुत आ रही है, काम करने की ताकत, शरीर में ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके आशीर्वाद से बस यही चाहती हूँ कि और आगे मेरे को ऊर्जा बढ़ती रहे। और मेरा प्रश्न ये चौके संबंधित है कि जैसे हम लोग चौका लगाते हैं तो बहुत सारा आहार दान आता है, बहुत सारी सामग्री आती है। साधु का कभी आहार होता है कभी नहीं होता है। उस सामग्री से हम लोग भोजन करते हैं, तो क्या हमें निर्माल्य का दोष लगेगा उस चीज़ में? देखिए, सबसे पहले आप चौका लगाते हैं और कोई आकर के देना चाहता है तो आप उससे बहुत लिमिट में लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि वो जितना देगा। पर यहाँ तो सामग्री हमें बहुत ज़्यादा दे जाती है। लेना आपके हाथ में। पहली बार आप अपने जितना दे रहे हैं, ले रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, तो वो आपका उतनी आपका द्रव्य घट रहा है, तो वो आपका जो दान है वो कम हो रहा है। एक फिर भी सामने वाले का मन रखने के लिए प्रतीकात्मक रूप से कुछ ले लेना बुरा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को दान देने की इच्छा होती, ले। और जो ला कर के दे उससे कहो भैया महाराज के लिए दोगे तो हम नहीं लेंगे, और चौके के लिए दोगे तो स्वीकार लेंगे। चौका मेरा है, चौका में हमें भी खाना है, तो जो बच गया सो हम खाएंगे। महाराज आए तो ना आए तो कोई बुराई नहीं। जो बोलते नहीं महाराज के आहार के लिए, बोला हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पर्याप्त। आप चौके के लिए देते हैं, थोड़ा बहुत हम ले लेंगे आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, हालांकि हमारे पास कमी नहीं। नमोस्तु गुरु। नील जैन भिंड, सारिका गोदा बड़वानी, आगे तैयार रहें। बोलो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। मैं नीलू जैन भिंड से। महर्षि, प्रश्न मेरा सिर्फ ये है कि आज के भौतिक युग में हम अपने जैनित्व को कैसे कायम रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे देखने में ये आ रहा है कि जैनित्व में बहुत कमी आ रही है। यहाँ हम तप, संयम, नियम, मोक्ष, कल्याण की बातें करते हैं, और ज़रा बाहरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें बड़ी तुच्छ सी लगती है।
लाइक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए इंटरकास्ट, आप समझ रहे होंगे, इंटरकास्ट शादी जो बहुत आम है, अगर उनसे कुछ कहा भी जाए तो ये कह रहे नहीं आपकी सोच बहुत छोटी है, अभी आप बौद्धिक युग में हो ही नहीं। तो इसको कैसे सरल बनाएं, कैसे इसका समाधान किया जाए? देखिए, इसकी मूलभूत वजह पर जाने की जरूरत है। युग हमारे लिए बाधक नहीं है, निष्ठा हमारे लिए साधक होती है और निष्ठा ही हमारी बाधक होती है। वर्तमान में लोगों की निष्ठा बहुत दुर्बल हो चली और निष्ठा की दुर्बलता के परिणाम स्वरूप लोगों ने इस तरह के कृत्य करना शुरू कर दिए। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो भारत नहीं, भारत से बाहर रहते हैं, अमेरिका जैसे देश में रहते हैं, पर शुद्धाचारी हैं, युवा हैं, लेकिन उनका आचार व्यवहार ऐसा है जो आज बड़े बड़े को आदर्श है। समय इसमें बाधक नहीं है, हमारी निष्ठा और सोच बदलने के लिए हमें चाहिए कि हम लोगों के हृदय में उनकी सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं। हम बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनसे कहते हैं कि आज बच्चे ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, बल्कि वास्तविकता ये है कि हमें बच्चों को प्रारंभ से ही उनके दिल दिमाग में ऐसे संस्कार भरने चाहिए कि बड़े होने के बाद वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी ना पाए। आज नींव तो कमज़ोर है, हम ऊपर की बात करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को छोटेपन में जैसे धार्मिक संस्कार देने चाहिए बिल्कुल नहीं देते। धार्मिक संस्कार के नाम पर कुछ बातें रटा देते हैं, कुछ नियमों में बांध देते हैं, वो आधे अधूरे मन से नियम लेता भी है, बड़ा होने के बाद उसके लिए उसको कोई तवज्जो नहीं हो। हम हमेशा कहते हैं हमें संस्कार थोपना नहीं चाहिए, संस्कार गढ़ना चाहिए, संस्कार जगाने चाहिए। वो प्रारंभ से अगर बच्चों के मनोमस्तिष्क में हो तो कोई भी बच्चा कभी भी नहीं डगमगा सकता। नींव मजबूत करने की ज़रूरत है और वो आदर्श घर परिवार से दिखना चाहिए। आज माँ बाप खुद इन सब बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। कोई बात होती है इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, ये शब्द है ना, सबको चलता कर रहा है। नहीं, ये नहीं चलेगा, जो हमारे लिए चलाने योग्य वही चलेगा। अगर ऐसी निष्ठा जग जाए तो सब बातें बहुत अच्छी हो जाए। सारिका गोधा बड़वानी आगे तैयार रहेंगे। रेशु जैन खेकड़ा, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, व्यक्ति जितने कर्म तन के माध्यम से नहीं बांधता, उससे कई गुना मन के विकारों के माध्यम से बांध लेता है। तो महाराज जी, जिस प्रकार क्रोध पे विजय पाने का आप सूत्र देते हैं, उसी प्रकार मन के विकारों पे विजय पाने का अपना मार्गदर्शन कीजिए। जो भावना योग है ना, वो मन के सारे विकारों के समन का माध्यम, वो ऐसा कंपाउंड है। अगर नियमित आप लोग करिए तो बहुत फर्क पड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं उनके जीवन में उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिख रहा है। मैं देखता हूँ लोग बातें तो करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट कीजिए, नियमित कीजिए, फिर परिणाम देखिए। नमस्ते महाराज। रेशु जैन खेकड़ा, आपके बाद तैयार रहेंगे डाली काला बड़वानी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हमारे बच्चे छोटी शिक्षा तो अपने गांव में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमें उन्हें बाहर भेजने की मन होता है। वो पढ़ने में अच्छे हैं तो हम उन्हें बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन इस डर से ये रहता है कि बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे या बच्चे बाहर जाके गलत आदतें प्राप्त कर लेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या हमें उन्हें आगे बाहर भेजने के लिए रोक देना चाहिए, या ये सोचते हुए कि वो बाहर पढ़ेंगे तो फिर वो आगे अपना बिजनेस या जॉब बाहर करना चाहेंगे तो वो हमारे पास वापस नहीं आएंगे, तो ये सोचते हुए मैंने रोक लेना चाहिए? सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात, हम जहाँ हैं क्या वहाँ पढ़ाई का स्तर नहीं है? नहीं महाराज जी, अगर वहाँ पे शिक्षा का स्तर इतना नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, देहात के लोग कस्बों में, कस्बों के लोग शहरों में, शहरों के लोग महानगरों में, और महानगरों के लोग बाहर जाने की बात सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आधारभूत शिक्षाएं गाँवों में नहीं है। मैं एकदम नीचे की बात कर रहा हूँ। आजकल तो सब जगह वही CBSE का कोर्स चलता है, स्मार्ट क्लासेस लगने लगी है, 12th तक की सारी शिक्षा एक सी है।
और गांव के स्कूल में पढ़ने वाले लोग भी आज टॉपर निकल रहे हैं। लेकिन एक फैशन सा बन गया है कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ता है। आज दुनिया के लोग इंदौर में आते, एक के परिवार में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई पति पत्नी में कि पत्नी चाहती थी मेरी बेटी जयपुर जाके पढ़े। पति कहता था यहाँ इंदौर में क्या कमी है, हम बाहर क्यों भेजना चाहें। ये जो ट्रेंड बना है, इस ट्रेंड को बदलना चाहिए। अगर सही व्यवस्था है तो अपने पास पढ़ाना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजे तो पहले ये देखें कि हम उच्च शिक्षा ले क्यों रहे हैं। मेरे संपर्क में बहुत से आज IITian हैं और वो अपना व्यापार कर रहे हैं। तो तुमने IIT किया क्यों? जब व्यापार ही करना था तो IIT करने की जरूरत क्या है? इसमें तुम्हारा समय, शक्ति और संसाधन गया, और सरकार का संसाधन कितना गया। एक व्यक्ति को IIT बनाने में सरकार काफ़ी खर्च करती है, तो वो सारे संसाधन कहाँ गए? तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो हमें वो देखना चाहिए कि बच्चे को भविष्य में करना क्या है, उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर उस हिसाब से हम उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, आवश्यकता लगे तो भेजें, पर संकल्पित करा के भेजें ताकि वो भटके भी नहीं, और ऐसी आवश्यकता नहीं है तो भेजने का कोई औचित्य नहीं। नमोस्तु महाराज। रेशु जैन हो गया, हाँ, बंश जैन खेकड़ा, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश जी गंगवाल सिंघाना, ट्रस्टी 52 गजा। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बारिश में नहाना तो बहुत आसान है, पर रोज नहाने के लिए बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, पर हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। तो क्या भाग्य ही हमारा असली कर्म है? कर्म ही हमारा असली भाग्य है? देखिए, बारिश में नहाना अच्छा है, पर रोज रोज बारिश नहीं होती, बिल्कुल सही है। पर जो समझदार होते हैं नहाने का आनंद ले लेते हैं ना, वो बारिश होने पर अपना टैंक भर लेते हैं, तो बारिश ना होने पर भी बारिश जैसा आनंद लेते हैं। बस मैं आपसे एक संदेश देना चाहता हूँ, भाग्य की अनुकूलता हर समय नहीं होती, लेकिन जब भाग्य अनुकूल हो तो कुछ ऐसा संकल्प ले लो जो प्रतिकूल समय में तुम्हारा साथ दे और उस प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सके। नमस्ते गुरुदेव। वंश जैन खेकड़ा तैयार हैं, सुरेश गंगवाल सिंघाना। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि हमारा जैन धर्म कब से शुरू हुआ है? बेटा, जब से दुनिया है तब से जैन धर्म है। ठीक है, चलो। सुरेश गंगवाल सिंघाना, ट्रस्टी 52 गजा, और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती नेहा जैन धार। मेरा आराध्य गुरुवर के चरणों में सत नमन। गुरुवर, दो तथ्य हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं। एक हमारा धीरज जब हमारे पास कुछ न हो, दूसरा हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। तो गुरुवर, ऐसी स्थिति में हम हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए धीरज और व्यवहार में कैसे संतुलन बनाए रखें? हमारे पास कुछ न हो और सब कुछ हो, तो हम अपने व्यवहार में संतुलन कैसे रखें? देखिए, कुछ न हो तो भी संतोष करो और सब कुछ हो तो भी संतोष करो। मनुष्य के साथ उल्टी स्थिति है, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावस्थान। जब अभाव होता है तो पाने की चाह रहती है, और सद्भाव होता है तो अभिमान आता है। ये आकुलता और अभिमान दोनों हमारे पतन का कारण है। यदि इन दोनों से हम बच गए तो हमारा बेड़ा पार। नमस्ते गुरु। नेहा जैन धार, आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी सागर। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। हम सीख भी नहीं पाए फरेब, और दिल बच्चा ही रह गया। बचपन में जहाँ चाहा हंस लेते थे, जहाँ चाहा रो लेते थे। अब मुस्कुराने के लिए सलीका चाहिए और आंसू बहाने के लिए अकेलापन। तो महाराज जी, हमें जिंदगी की इस दौड़ में कैसा तजुर्बा होना चाहिए ताकि हम बचपन की तरह जहाँ चाहे हंस सकते? जिंदगी की इस दौड़ में कैसा तजुर्बा रहना चाहिए कि बचपन की तरह जहाँ जाए हंस सके। बस मन को बच्चा बना लो। बच्चे के अंदर देखो, उसके अंदर गलतियाँ वो करता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता होती है उसके अंदर कोई ईगो नहीं होता।
बच्चे अपने ईगो से मुक्त होते हैं। अगर ईगो होता भी तो बड़ा अल्पकालिक होता है, झगड़ ले और तुरंत खिल ले, मिल ले। बस अगर हमने अपने मन को बच्चा बना लिया और अपने ईगो को तिलांजलि दे दिया, हर स्थिति में मुस्कुराने की स्थिति आ सकती है। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी सागर तैयार रहें। शकुन दीदी सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री 2-3 दिन से मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में इतनी बाढ़ आई हुई है और वहाँ पर जहाँ पर ये बाढ़ आई हुई है वहाँ पर वो प्रभु भक्त भी हैं और गुरु भक्त की तो माने उनकी कहना ही क्या है कि उन लोगों के प्रति, गुरु के प्रति इतना श्रद्धा और इतनी भक्ति होती है कि वो और कहीं देखी नहीं जाती। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद में धन दौलत मकान सब कुछ था, लेकिन ऐसा सभी 50,000 व्यक्तियों का ऐसा कौन सा तीव्र कर्म का उदय आया, और उसमें भी महाराज जी आचार्य भी, मुनिराज भी, आरिका भी और इतने सारे त्यागी व्रती भी, सबका ऐसा एक साथ कौन सा कर्म का उदय था कि इस विपत्ति का सामना करना पड़ रहा। और ये महाराज जी इसलिए जानना जरूरी है ताकि आज जो पैसे वाले सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ है, ताकि उन्हें भी मालूम पड़ सके कि कर्म कब किसको क्या खेल सिखा देते हैं। ये उन लोगों से हमें माने हम अपने जीवन को संभाल लेंगे। बहुत अच्छी बात पर आपने सबका ध्यान खींचा। ये बात सच है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। अभी लाखों लोग वहाँ प्रभावित हैं। 50,000 तो आप जैन समाज की बात कर रहे हैं, लाखों लोग प्रभावित। ये त्रासदी है और त्रासदियाँ किसी एक के पाप से नहीं आती, त्रासदी सामूहिक पाप के निमित्त से आती। वहाँ रहने वाले लोगों के सामूहिक पाप का उदय है और सामूहिक पाप के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। हालांकि कभी कभी गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, कुछ ऐसे लोग भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं जिनका वैसा पाप नहीं, पर पाप के बहाव में वो भी आ जाते हैं। ये सामूहिक पाप क्या होता है? सामूहिक पाप और सामूहिक पुण्य दोनों चलता है। अभी आप हम सब लोग बैठ कर के धर्म चर्चा कर रहे हैं, लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सभी लोग सामूहिक पुण्य कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जब एक साथ पाप के कार्य रखते हैं, एक जगह बलि हो रही है, हजारों लोग उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, क्या हो रहा है? पुण्य या पाप? आजकल टीवी के माध्यम से ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, आप लोग बड़े रस रख के देखते हैं, पर वो पापात्मक क्रिया होती है और आपकी उसमें सहभागिता होती है, तल्लीन होते हैं, क्या बनता है? पुण्य या पाप? तो ये जो सामूहिक पाप है वो ऐसा संयोग बनाता है कि एक त्रासदी के रूप में प्रकट होता है और उससे प्रभावित होने वाले लोग भी अपने अपने पापानुसार होते हैं। आपको याद होगा भुज में भूकंप आया था 1996 में, सब चले गए, एक बच्ची माँ के मर जाने के बाद भी 3 दिन तक जीवित रही और आज भी वो बच्ची जीवित है। ये अपना अपना पुण्य पाप है, इसलिए इन पर ध्यान रखना चाहिए। और एक संदेश मैं सभी को देता हूँ, धन, यौवन और जीवन, इन सबको पानी का बुलबुला मानना चाहिए। ये नश्वर है, इनका अभिमान नहीं, इनमें आसक्ति नहीं। कब क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए जितना है उसका सदुपयोग करना चाहिए। शकुन दीदी सागर आगे तैयार रहें। चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़ती तो सर्वनाश। तो वाणी को नियंत्रण कैसे करें, कृपया समान। बिल्कुल अच्छी बात है, पानी की मर्यादा तोड़ने पर विनाश और वाणी की मर्यादा टूटने पर सर्वनाश। आपने पूछा है वाणी की मर्यादा को हम कैसे नियंत्रित करें। बस जैसे पानी छान के पीते, वाणी भी छान कर बोलो। अगर हम छान करके बोलने लगे, बोलने से पहले तोलने लगे, तो सारी दुविधा समाप्त। नमस्ते। चंद्रकला जी पाटनी रांची आगे तैयार रहें। पंकज पाटौदी घोटू साड़म दृष्टि गुणायतन। हम खुश। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री हम खुश नसीब किसे माने
जिसके पास सब कुछ है उसे, या जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसे? बहुत अच्छा सवाल। खुश नसीब किसे माने, जिसके पास सब कुछ है उसे, या जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे? एक सवाल करता हूँ, भूखा किसे माने, जिसके पास खाने को नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है उसे, या दूसरे 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है और पड़ोसी की थाली में आंख गड़ाया उसे? कौन है भूखा? खाने की इच्छा नहीं है और लड्डू नहीं है, उपवास है उसे, या 2 खा लिया 2 थाली में और पड़ोसी की में आंख गड़ाए उसे? कौन है भूखा? पहला वाला या बाद वाला? बस सब कुछ होने वाले के बाद भी व्यक्ति खुश नसीब नहीं होता, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य बहुत कुछ पाने की चाह में अपने आप को उलझा देता है। सच्चे अर्थों में खुश नसीब वो है जिससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो कुछ नहीं चाहिए, वही साहन के साह है। आप लोग कहते चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। पंकज पाटौदी घोटू, ट्रस्टी गुणायतन, साड़म से हैं सभी, और आपके बाद में तैयार रहेंगे यश जैन बड़वानी। महाराज श्री सारम गोमिया पेटरवार समाज की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सर्वप्रथम मैं बताना चाह रहा हूँ, पेटरवार दिगंबर जैन समाज मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया है और आप से आशीर्वाद चाहिए, काम सुचारू रूप से चलता रहे। बोलो। हाँ महाराज श्री, अभी जंगल वाले बाबा मुनि श्री 108 चिन्मय सागर महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जैसा हम लोगों को व्हाट्सएप से पता चला है। तो इसमें हम लोग श्रावकगण क्या कर सकते हैं महाराज श्री जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए? देखिए, बीमारियां किसी को नहीं छोड़ती, चाहे साधु हो, चाहे तपस्वी हो या कोई। महाराज श्री हमारे संघ के एक प्रौढ़ मुनि हैं, तपस्वी मुनि हैं, वरिष्ठ मुनि हैं, हमारे साथ ही उनकी दीक्षा हुई। बहुत दिनों से वो शुरू से अस्वस्थ रहे, पहले उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी, अभी उन्हें कोई असाध्य रोग हो गया है, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं। हम भावना भाई महाराज अपने आप में बहुत जागरूक है। मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई, हालांकि अधिकृत सूचना तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी भी चिन्मय सागर जी पूरी अपने तरफ से जागरूक हैं और उन्हें जो करना है उनका उसे पता है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। समाज को ये भावना भरनी चाहिए कि महाराज की वेदना कम हो और वे अपने रत्नत्रय की आराधना जीवन की आखिरी सांस तक करते रहे, ये भाव आप करो। हर कोई एक माला इस भाव से फेरे कि उनकी वेदना शांत। यश जैन बड़वानी, आगे तैयार रहेंगे मुनीश जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, उम्र भर बोझ उठाया उस कील ने, उम्र भर बोझ उठाया उस कील ने, और लोग तारीफ तस्वीर के करते रहे। गुरुदेव, तस्वीरवान बनने में अपना सम्मान माने या उनका बोझ उठाने वाली कील बनने में अपने को तकदीरवान माने? बहुत अच्छा सवाल किया। उम्र भर बोझ उठाया उस कील ने, लेकिन लोग तस्वीर की तारीफ किया करते हैं। आपने पूछा है तस्वीर बनने का प्रयास करें या कील बनने का प्रयास करें। देखिए, कील का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है यदि तस्वीर ना हो। कील तो चुभती है, लेकिन वही कील जब किसी तस्वीर को स्वीकार लेती तो उसकी तकदीर बदल जाती है। सबको चुभने वाली कील भी एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकती है। इसलिए मैं कहूँगा, कील को अपने जीवन का आदर्श मत बनाओ, अपने जीवन को तस्वीर बनाने की कोशिश करो जिससे खुद की और औरों की तकदीर को सुधारा जा सके। नमस्ते गुरुदेव। मुनीश जैन मुंबई, तैयार रहें अंतिम काला वड़वानी। महाराज जी के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम
नमोकार महामंत्र की माला 108 बार ही क्यों जपते हैं? बहुत अच्छा सवाल। 108 बार जपने के विषय में मैंने अनेक बार बताया है। 108 एक ऐसा अंक है जो अविनश्वरता का प्रतीक है, कभी भी नष्ट नहीं होता। 108 को लो तो टोटल काउंट कितना होता है? 108 को जोड़ दे तो कितना होता है? 9 होता है। 9 के पहाड़े को पढ़ो, 9 के पहाड़े को पढ़ोगे तो पूरा 9 आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 1 और 2, 1 और 8 9, 9 त्रिका 2 और 7, 9 चौके 3 और 6, 9 पचे 4 और 5, 9 छक 56, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, फिर 72, 7 2 9, 81, 8 1 9 और 90 में 9। ये 9 है और ये 108 उस पे आगे जाता है। 108 के पीछे कई कारण हैं, कुछ कारणों को संक्षेप में मैं भी बताता हूँ। 108 प्रकार से हम लोग पाप करते हैं, मन वचन काय से, कृतकाली तनमोदन से, संभ्रम समारंभ आरंभ से, क्रोधमान माया लोभ से। 108 प्रकार के पाप के द्वार को रोकने के लिए हम 108 बार करते हैं। दूसरा, 108 ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म शब्द को अगर मेरी तरह लिखो तो उसमें 4 अक्षर है, ब र ह म। एक के नीचे एक कागज पेन देना, बहुत दिन बाद आया सवाल। देखो बेटा, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, बाकी तो 108 पर पूरा प्रवचन करूं तो ठीक है। ब्रह्म लिखने के लिए पहले ब लिखो, फिर र लिखो, फिर ह लिखो और फिर म लिखो। ऐसे एक के नीचे एक लिखोगे और इसको अगर काउंट करते हैं तो क से ब तक जाते हैं तो कितना नंबर आएगा? हिसाब लगा लेना, मैं टाइम बचा रहा हूँ। 23 आएगा। कितना आएगा? तो हमने ब के आगे कितना लिख दिया? 23। रथ के आगे कितना आएगा? तो म के बाद यह रहा, यानी 27। तो यहाँ हमने 27 लिख दिया। समझ में आया ना? क ख ग ग च छ ज य ट ठ द द न त थ द द न प फ ब 23, फिर भ म 25, य र 27, फिर ह 33वां अक्षर है और म जो है वो 25वां अक्षर है। तो जोड़ दो 25, 23 और 27, 50 और 33, 83 और 25 कितना हुआ? 108। तो 108 ब्रह्म का द्योतक है। ब्रह्म यानी परमात्मा है, तो हम परमात्मा की आराधना के लिए 108 बार जाप करते हैं। और बताऊंगा तो पूरा समय निकल जाएगा, फिर कभी बता। नहीं, ये तो पुराना है, नया और है, अभी बचा के रखूंगा। अंतिम काला बड़वानी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर झुक जाते हैं वो लोग आपके लिए किसी भी हद तक। वह सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे प्रेम भी करते हैं। तो क्या गुरुवर उस प्रेम को सरल स्वभाव या उसकी कमजोरी माना जाएगा? नहीं, प्रेम कभी कमजोरी नहीं होती। प्रेम मनुष्य की खासियत होती है और हमें उसे अपना कर चलना चाहिए। अरिहंत जैन बड़वानी तैयार रहें। तब तक हमारे बीच में ही, इस कार्यक्रम के बीच में ही बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर आई हुई हैं। मैं उनको एक बार यहाँ ले रहा हूँ, उसके बाद भैया लोगों को भी हमें यहाँ आमंत्रित करना है। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्या नगर गाजियाबाद से हमारे जो बाढ़ पीड़ित बंधु हैं उनकी सहायता के लिए 2,51,000 रुपए की राशि की घोषणा हो रही है। श्री पदम कुमार जी, पद्मा देवी जी बाकलीवाल 400 गुमास्ता नगर इंदौर, उनकी ओर से 21,000 रुपए की राशि की घोषणा हो रही है। श्री दिगंबर जैन समाज गन्नौर हरियाणा, उनकी ओर से 81,000 रुपए की राशि, सहयोग राशि की घोषणा हो रही है। श्री श्रुति जैन कनाडा, पुत्री श्री जेके जैन, रजनी जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल, इनकी ओर से 51,000 रुपए की राशि की घोषणा हो रही है। श्री विजेंद्र जी, श्रीमती सुमति जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, बैंक इनक्लेव दिल्ली, इनकी ओर से 50,000 रुपए के सहयोग राशि की घोषणा हो रही है। श्री दिगंबर जैन पल्लीवाल महासभा शाखा इंदौर, इनकी ओर से 31,000 रुपए की सहयोग राशि हमारे बंधुओं के लिए हो रही है। जोरदार करतब ध्वनि से सभी का सामूहिक सम्मान करें। अरिहंत जैन बड़वानी, और इसके बाद में हमारे भैया लोग सभी तैयार रहेंगे।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हिंदू भगवा पहने, हरा पहने मुसलमान, ऐसा कौन सा रंग हम पहने जो बन जाए इंसान? हिंदू भगवा पहने, हरा पहने मुसलमान, ऐसा कौन सा रंग पहने जो हम बन जाए इंसान? बस कुछ नहीं करो, इंसानियत के रंग में रंग जाओ, इंसान अपने आप बन जाओ। नमोस्तु। ब्रह्मचारी अमित भैया, शैलेंद्र भैया, शिप्पी भैया, शशांक भैया और शुभम भैया, सभी भैया एक साथ खड़े हुए हैं। अमित भैया पूछ लेंगे साथ में, तो सब उनका साथ दो। हम आपके लिए बतला दें, आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से भारत के कोने कोने में जो हथकरघा केंद्र चल रहे हैं और शांति धारा के रूप में अहिंसा के उत्पादन जो आपको मिल रहे हैं वस्त्र और अन्य रूप में, वो सभी भैया इन कार्यों में लगे हुए। अमित भैया अपनी बात रख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। हम लोग जैसे भैया जी ने अभी बताया, पिछले 3-4 वर्ष से आचार्य श्री के आशीर्वाद से ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे हैं। एक बड़ी विडंबना है, सरकार की नीतियां कहें कि पिछले 70 वर्षों में जो इस देश में हुआ, उसके कारण देश का युवा थोड़ा आलसी हो गया है, कार्य करना नहीं चाहता। तो ऐसे में हम जैसे युवाओं के सामने एक चुनौती है। हमारे साथ संसाधन है, हम भी हैं और हम कार्य करने की इच्छा शक्ति भी रखते हैं, किंतु ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं जिनकी इच्छा शक्ति कार्य के प्रति थोड़ी कम है। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश होगा, हम कैसे? देखिए, बहुत चुनौती भरा काम है और गुरुदेव की दूरदर्शिता का परिणाम है कि वे भारत को भारत बनाने के श्रेष्ठ उपक्रम में लगे हुए। हमें इस कार्य के लिए उन लोगों के मन के सपने जगाने पड़ेंगे। विडंबना यह है कि कुछ सरकारी नीतियों के कारण आज जिनके पास कार्य क्षमता है, वे उनने अकर्मण्यता को अपना लिया, उनने अपने सपने उनके दब गए। सरकार खूब सुविधाएं देती है, उनको 1 रुपये किलो अनाज मिल जाता है और मनरेगा से 100 दिन काम मिल जाता है, तो काम नहीं करना चाहते हैं। इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई और विकास प्रभावित हुआ है। लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को समझाएं और उनके मन के सपने को जगाएं। अगर उनके सपने को जगाने में हम समर्थ हो गए तो वे लोग काम से जुड़ेंगे, न केवल काम से जुड़ेंगे अपितु कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो देश के विकास के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। प्रदीप कुमार, प्रीति जैन, जबलपुर, तैयार हैं आगे। ज्ञानचंद जी पहाड़िया नंदूरवार से हैं, उन्होंने भी बाढ़ पीड़ित हमारे भाइयों के लिए 11,000 रुपए की राशि की अपनी घोषणा की हुई है। नमोस्तु महाराज जी और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, नमोकार महामंत्र में आणम शब्द सभी मंत्र के साथ आया है। इस आणम से तात्पर्य क्या है? देखिए, जिस बेस पर आपने सवाल किया है वो व्याख्या लोगों ने की, बहुत वायरल हुआ है, पर वो सच्चे अर्थों में जैसी व्याख्या होनी चाहिए वैसी नहीं। वो आनम विभक्ति है और वो आनम को उनने आज्ञा से जोड़ लिया है। ये एक प्रकार के खींच के निकाला हुआ अर्थ है, मूल अर्थ नहीं है। कभी मैं उसकी विस्तार से विवेचना करूंगा। नमस्ते। आगे श्री राजू गंगवाल जी गया, आपके बाद तैयार रहेंगे ओम प्रकाश जैन खेकड़ा, दृष्टि गुणायतन। देखिए, इस बीच में मैं एक बात जरूर कहूँगा। अभी जिसकी चर्चा, रुके 2 मिनट, बीच में जिसकी चर्चा आप सबके बीच की गई, बाढ़ पीड़ितों के लिए उस विभीषिका से बचने में मदद देने के लिए मैंने यहाँ से आह्वान किया था। देश भर के लोग सहयोग दे रहे, अन्य मंचों से भी इसका आह्वान हुआ है और लोग इसमें सहयोग करने के अपने वचन बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सब लोगों से कहूँगा, जिनने भी अपनी दान राशि बोली है वे शीघ्रता से इस राशि को पहुँचाए। ये कोई मंदिर बनाने का काम नहीं कि 2-4 साल में बनेगा सो हम 2-4 साल में दे देंगे। यहाँ तो बस अब काम शुरू ही होने वाला है। बहुत भयानक त्रासदी है। आज की तारीख तक कई गाँवों में 5 से 7 फुट तक पानी घरों के अंदर भरा हुआ है। ऐसे भी स्थिति आए कि 1-1, 1.5, 2-2 मंजिल भर गए। एक के तो घर में मगरमच्छ उसके छत पर आ गया। ये बहुत भयानक तबाही हुई है और अब जैसे जैसे पानी उतर रहा है, महामारियां फैल रही है, बीमारियां फैल रही है। अब सही उसकी आवश्यकता है, इसलिए सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरफ से स्वीकृतियां दी है।
पर मुझे लगता है कि अभी भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अछूता है। ये जो कुछ भी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, पर आपको चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। आप ये ना सोचें कि 25-50 लाख रुपया हो गया, बहुत तो हो गया, अपने को क्या करना है। अगर कोई फॉर्मेलिटी करनी होती तो 25-50 लाख रुपया का संग्रह करा करके मैं भी उसको कहता कि चलो एक काम हो गया, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में आप सबको अपनी सहभागिता देनी चाहिए। हर व्यक्ति को इस त्रासदी में अपना योगदान दे ताकि उन लोगों के आंसू को आप पहुँच सके, उनके दर्द को आप साफ कर सके। इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ, हर लोग व्यक्तिगत रूप से जितना दे सके दें। अलग अलग समाज के लोग आपस में धन एकत्रित करें और वो राशि यहाँ भेजे। इस मंच के माध्यम से उसकी घोषणा होगी। आपको जो अकाउंट नंबर दिया गया उस अकाउंट नंबर में आप डालिए और उसका इत्तला यहाँ कीजिए। ये सारी राशि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जैसा मैंने कहा था, पूज्य मुनिवर नियम सागर जी महाराज वहाँ हैं, आगम सागर जी महाराज वहाँ हैं, उन सबके मार्गदर्शन में वहाँ कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज ही मैंने कहा उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और वो रिपोर्ट बना करके ये कार्य करे तो बहुत अच्छा है। एक बात मैं और कहूँगा, हमारे बहुत सारे उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, कारपोरेट हाउसेस चलाते हैं, जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उनको CSR के अंतर्गत बहुत पैसा लगाना पड़ता है। वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इस तरह का कार्य करते हैं। आप देश में अन्य जगह काम करते हैं, इस त्रासदी को मिटाने के लिए अपना पैसा डाइवर्ट कर दीजिए, दोहरा पुण्य का लाभ होगा। ये भी प्रयास करना चाहिए। तो जो लोग भी उससे जुड़े हुए हैं या जो लोग जानते हैं, वो उन सबको एक दूसरे से मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें, तो ये इस बहुत बड़ी आपदा और त्रासदी से मुक्ति पाई जा सकती है। हाँ बोलो। प्रसन्न जी जैन कटनी, उन्होंने 1 लाख रुपए की सहयोग राशि हम बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदान की है। और मुरलीधर कन्हैया लाल जी कटनी, जो ट्रस्ट कमेटी कटनी के हैं, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की राशि। सवाई संगई प्रसन्न कुमार जी कटनी वालों ने भी 1 लाख रुपया, और मुरलीधर कन्हैया लाल जी ट्रस्ट कमेटी कटनी, उन्होंने भी अपनी ओर से 1 लाख रुपए की राशि सहयोग। जोरदार करते ध्वनि से उनका सम्मान करें। और इसके साथ ही गुणायतन में बनने वाले सहस्कुर जिनालय के लिए भी श्री जी विराजमान करने के लिए एक परिवार का नाम यहाँ पर आया हुआ है। नीलू मनोज जी जैन रसौल बिहार से हैं, उन्होंने एक श्री जी विराजमान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। हाँ, देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग अनाज कपड़े आदि भेज रहे हैं, वहाँ भेजे, उनका उपयोग है, लेकिन उसके लिए भी ब्रह्मचारी तात्या हैं और उनका नंबर यहाँ अगर उपलब्ध हो तो तात्या का नंबर दो, उनसे संपर्क करके उनके मार्गदर्शन के अनुरूप भेजे। या ब्रह्मचारी अक्षय, क्या नाम था उसका, अक्षय, 2 नंबर अभी आपको दिए जा रहे हैं, उनसे संपर्क करके आप भेजेंगे तो उसका सही होगा। नहीं तो आज वांछितों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ बहुत खींचातानी मच रही है और बहुत सारे लोग बच रहे हैं। इसलिए आप इनसे संपर्क करके करें। और अभी तो ज़्यादा उत्तम है कि आप इस तरह की सहयोग राशि भेजें तो उन तक वो राशि को अच्छे से पहुँचाया जा सकेगा। अभी जिस, चलिए बोलिए। नीरज नीलियांश चंद्रकला जी पाटनी रांची, उनकी ओर से 51,000 रुपए की सहयोग राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदान की जा रही है। जो नाम अभी रह गए हैं उनकी घोषणा हम कल पुनः आपके बीच में करेंगे। आखिरी सवाल। हाँ, नमस्ते महाराज जी। एक पल का प्रमाद भी हमें भव पीछे ले जाता है, फिर भी हम प्रमाद से दूर क्यों नहीं हो पाते महाराज जी? इसका हमें उपाय बताइए। पुराने संस्कारों के कारण। ओम, चलो। ओम प्रकाश जी हो गया, खेकड़ा हो गए। ओम, चलो पूछ लो। प्रदीप, हाँ, इसके बाद प्रदीप कुमार प्रीति जैन जबलपुर। हो गया, समय हो गया, अब कल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनुष्य पर ज्ञान से अधिक चारित्र का प्रभाव पड़ता है। ऐसा हम क्या करें जो कि हमारा चारित्र सुंदर, विवेकी और प्रभावशाली बना। जिनका अच्छा चरित्र है उनके संपर्क में रहो। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा। ओम शांति। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन